और अब बात मणिपुर की करते हैं, जहां पर मानवीयता को शर्मसार करने वाले उस मामले को लेकर अब कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो बाकी लगातार जारी है। बड़ा एक्शन जो है वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद लगातार देखने को मिल रहा है। मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापामारी की जा रही है। साथ ही साथ इन 4 आरोपियों से भी पूछताछ अब जो है वो तेज हो रही है। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, इस बात का जिक्र स्टेट के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने भी किया है। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि कल संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी घटना का जिक्र किया था और इस घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो भी आरोपी होंगे वे बख्शे नहीं जाएंगे। इस तरह की घटनाएं देश भर को शर्मसार कर देती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस लहजे में साफ तौर पर पीड़ा के साथ साथ जो अब नाराजगी है वो भी झलक रही थी। ये 2 अलग अलग तस्वीरें, बर्बरता किस तरह से हुई थी, लेकिन अब उस बर्बरता पर एक्शन जो है वो तेज हो चुका है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी गुनाहगार है बख्शे नहीं जाएंगे। तो मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। मॉनसून सत्र के पहले दिन जिस तरह से हंगामे की भेंट सत्र का पहला दिन चढ़ गया, उसके बाद दूसरे दिन भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष चर्चा की बात कर रहा है, लेकिन चर्चा से कहीं ना कहीं भागता भी नजर आ रहा है। उसका सीधा सा कारण यही है कि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी विषय पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया जाएगा और फिर हर मसले पर चर्चा संभव है। लेकिन विपक्ष इस मसले को लेकर लगातार हंगामा करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें। मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रुख है वो भी स्पष्ट है। साथ ही साथ सदन में जब हंगामा हुआ तो उसको लेकर भी अब विपक्ष पर सवाल खड़े होते हैं। मणिपुर में बर्बरता से देश शर्मसार, सियासत जोरदार, बस 4 गिरफ्तार। संसद में आज फिर हंगामे के आसार। पीएम का अल्टीमेटम, नहीं बचेंगे गुनहगार। मणिपुर में महिलाओं से बर्बरता की इन तस्वीरों से देश शर्मसार है। सरेआम पुलिस के सामने भीड़ ने न सिर्फ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किया, बल्कि सरेआम उनके साथ गैंग रेप किया। भाई बचाने आया तो भाई की हत्या कर दी गई। मूक दर्शक बनी रही पुलिस और सोती रही एन बीरेन सिंह की सरकार। घटना के 78 दिन बाद भी तब तक सोती रही सरकार, जब तक सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल नहीं हो गया। और वीडियो वायरल होने के बाद जब हंगामा बरपा तो सिर्फ 4 गिरफ्तारियां कर पाई है मणिपुर सरकार। वादे और दावे तो बड़े बड़े हैं कि दोषियों को बख्शेंगे नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अब तक एक्शन के लिए किस बात का इंतजार कर रही थी बीरेन सरकार। ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें, ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। बात का बहुत दुख हुआ और मैंने डीजीपी को कहा कि वो लोगों के ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई आपको करना ही है जिन लोगों ने इस तरह का दुष्कर्म किया है, और साथ ही जो पुलिस वाले भी इतने ही जिम्मेदार हैं। जो भी कुछ होगा इसमें बहुत सख्त, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है और पूरा वो बहुत ही इस दुख, मतलब उनको भी दुख हुआ है। देश की बेटियों से बर्बरता का वीडियो सामने आने के बाद मानो सियासी उफान आ गया। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन
पीएम मोदी ने बेहद सख्त लहजे में कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। संसद के अंदर और बाहर मणिपुर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, तो वहीं आज भी इसे लेकर संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष मणिपुर में महिलाओं से हैवानियत और हिंसा मामले में पीएम से संसद में बयान की मांग कर रहा है। इतना बुरा लगा, मुझे इतनी शर्म आई, मैं तो देख नहीं सकी। देखिए, ये चीज हुई थी मई महीने में, वायरल हुआ अभी, मगर किसी ने भी एक शब्द संवेदना की नहीं दिखाई। बताइए, ये तो महिलाओं की इज्जत है। ये जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, क्योंकि वो लोग कुकी कबीले के हैं, उनका मजहब रिलीजन है, उनको बदनाम किया जा रहा है कि पॉपी कल्टीवेटर हैं, ये म्यांमार से आए हुए हैं। सब बकवास है। उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा और प्रधानमंत्री सीबीआई इनको ऑर्डर करेंगे। हिंसा की आग में मणिपुर धधक रहा है। हालांकि पहले से हिंसा में काफी कमी आई है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सैलाब आया है। एक सुर से देश इस घटना की निंदा कर रहा है। 8 देशों का दौरा लगा के आ गए, वो अमेरिका होके आ गए, वो जापान होके आ गए, वो इजिप्ट होके आ गए, वो यूएई होके आ गए, वो ऑस्ट्रेलिया होके आ गए, वो पूरा दुनिया घूमाए। लेकिन मणिपुर जो जल रहा है पिछले 4 महीने से, उनको 1 मिनट का समय मणिपुर के लिए नहीं मिला। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। मैं डिमांड करूंगी, मांग करूंगी कि हमारी महिलाओं को, वो दुर्व्यवहार करने वाले जितने भी लोग हैं, उनको इतनी कड़ा शिक्षा देनी चाहिए कि पूरे देश में एक सेट होना चाहिए सैंपल कि भाई कोई भी ऐसा व्यवहार हमारी महिलाओं के साथ करेगा, कितनी भी कोई प्रॉब्लम्स हो, उनको इस देश में बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर में महिलाओं से बर्बरता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा है, तो वहीं एनएचआरसी ने भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से 4 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर के मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई होनी है। अब सबकी नजरें इस मामले में मणिपुर सरकार पर टिकी हैं। दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और सख्त से सख्त सजा पूरे देश की मांग है। देश देख रहा है कि महिलाओं के खिलाफ बर्बरता पर सरकार कितना सख्त और कितनी तेज एक्शन लेती है। याद रहे, महिलाओं से ये बर्बरता नहीं भूलेगा भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।